नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि जो गुड़ और तिली से जो लड्डू बनते हैं तो कभी इस तरह से वो सख्त हो जाते हैं जो दबाने से नहीं दबते हैं या टूटते हैं, तो इसे खाने में भी दिक्कत रहती है। इस तरह से बन जाते हैं या फिर इस तरह से बन जाते हैं, बनाने के बाद बाइंडिंग नहीं होते हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बिखर जाते हैं। ये लड्डू का शेप नहीं दे पाते हम इसे। तो ऐसा क्यों हो जाता है ये इस तरह से, या फिर लड्डू हमारे कड़क क्यों हो जाते हैं, और यदि हो जाते हैं तो उन्हें हम सही कैसे कर सकते हैं, वो प्रॉपर तरीके से हम लड्डू कैसे बना सकते हैं, ये सारे टिप्स मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो लड्डू है इसे सबसे पहले तो हम तोड़ लेते हैं। तो इसे बारीक बारीक टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से तोड़ लेंगे हम सारे लड्डू। तो अधिकतर तो हम बहुत ही अच्छे से हमारे लड्डू बनते, पर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि कभी ऐसे कड़क लड्डू बन जाते हैं, तो फिर हम क्या करें। तो इस तरह से हम उसे सही कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है सही करने का। ये टुकड़े कर लिए मैंने सारे लड्डू के, उसे हल्का सा पीस लेंगे हम, ताकि जो ये कड़क कड़क टुकड़े हैं वो पीस जाए। वो थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे हम इसे, ताकि ये टुकड़े अच्छे से पीस जाए। तो ये देख लीजिए, ये मैंने मिक्सी के जार में डाल करके इसे थोड़ा सा घुमा लिया है। तो ये दरदरा सा हो गया ये पाउडर। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है इसे, पेस्ट जैसा नहीं बनाना है हमें, महीन पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह से दरदरा ही पीसना है इसे। ये देख सकते हैं आप, ये बस ऐसे ही चाहिए हमें। तो यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगी, क्वांटिटी का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी आप बनाओ क्वांटिटी सेम होना चाहिए। जैसे 100 ग्राम तिल है तो 100 ग्राम गुड़ भी लीजिएगा। तो यहाँ पर एक और बात बताना चाहती हूँ कि गैस की आंच को बहुत कम रखिएगा। जब हम लड्डू बनाते हैं या बर्फ़ी बनाते हैं तो गैस की आंच को हमें ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक मोटे तले की कढ़ाई रखी हुई है। आपके पास में जो मोटे तले की कढ़ाई हो आप इस तरह से रख सकते हो, नॉन स्टिक रख सकते हो या फिर सादी कढ़ाई रख सकते हो। स्टील की कढ़ाई आप ना रखें पतले तले की। तो ये कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, 2-3 चम्मच। इससे ज़्यादा पानी ना डालें आप। और डायरेक्ट आप गुड़ ना डालें कढ़ाई में। डायरेक्ट डालने से क्या होगा कि कभी कभी गुड़ हमारा जल जाता है और उसकी वजह से लड्डू का स्वाद ख़राब हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा। और बस ऐसे दबाते हुए हम मेल्ट करेंगे गुड़ को। और यहाँ पर मैंने घी लिया है, ये 1 चम्मच देसी घी, वो भी डाल देते हैं। तो इससे जो लड्डू है वो सॉफ्ट बनेंगे हमारे, वो नरम बनेंगे। तो ये डाल देते हैं यहाँ पर। और मिला लेते हैं बहुत अच्छे से। गुड़ को हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें कोई तार वाली चाशनी की ज़रूरत नहीं है। बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है और बस एक बुलबुले से आने लग जाए, बस इतना पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है। बहुत ज़्यादा यदि हम पका लेंगे तो फिर हमारे लड्डू बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाएंगे। इसलिए हमें गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर गैस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कम ही रखिएगा गैस को। और पानी का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है इस पर। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये एक कटोरी में पानी लिया है, वो थोड़ा सा चेक करके बताती हूँ मैं। तो ये उंगली और अंगूठे के बीच थोड़ा सा दबा के थोड़ा सा पानी के अंदर ये चेक कर लेती हूँ ठंडा करके। तो ये देख सकते हैं ये गोली बन गई है और बिल्कुल खिंच रही है, लिबलिबी सी है।
बस इसी तरह से हमें गुड़ को पकाना है, बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये 100 ग्राम तिल है भुने हुए, ये भी डाल देते हैं, और ये जो लड्डू का चूरा है ये भी डाल देते हैं। बस बहुत अच्छे से हम इन्हें मिला लेते हैं। और तिल जब भुने तो तिल भुनने से पहले आप ध्यान रखें कि मीडियम आंच पे 3-4 मिनट के लिए तिल भुने, ज़्यादा ना भुने। ज़्यादा भुनने से तिल कड़वे हो सकते हैं और लड्डू का स्वाद उससे ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा ना भुने, और भुनने के बाद अब तुरंत कढ़ाई से उन्हें हटा दें, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म रहती है ना, तो इसलिए आप कढ़ाई से तुरंत हटा दें तिल। तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, और मैंने गैस की आंच बंद कर दी है और इसे नीचे उतार लिया है। तो ये भी काफ़ी गर्म है, पर हमें इसी स्टेज पे इसे लड्डू का शेप देना है। यदि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसे लड्डू का शेप नहीं दे पाएंगे। तो थोड़ा सा हाथ पे पानी लगा लेते हैं ताकि ये बैटर हमारे हाथ पे ना चिपके, और लड्डू भी फटाफट बन जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा लेते हैं, और एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर हमारे हाथ पे हम ले लेते हैं। जितने बड़े छोटे आपको लड्डू बनाना है जिस आकार के, तो बस इस तरह से आप लेके इस फटाफट बना सकते हो, बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे। तो इस तरह से ये कड़क वाले लड्डू हमारे जो थे, तो देख लीजिए इस तरह से आप सुधार सकते हो। कितनी आसानी से सुधर गए वो कड़क वाले लड्डू हमारे। तो अगर यदि लड्डू आपके कड़क हो जाते हैं तो इस तरह से आप सुधार सकते हो। और जब भी आप बनाओ तो बस इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, तो आपके लड्डू कभी कड़क नहीं होंगे और बहुत ही अच्छे से बन करके तैयार हो जाएंगे। देख सकते हैं कितने अच्छे से लड्डू हमारे बन गए हैं, ये गोल गोल एकदम, देख सकते हैं कितने अच्छे लग रही है। तो थोड़ा सा और इन्हें खूबसूरत कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़े से तिल डाल रही हूँ प्लेट में, और बस ये तिल लपेट देते हैं लड्डू के ऊपर हल्के हाथ से। तो ये सारे लड्डुओं को तिल पे लपेट देते हैं। ये देख सकते हैं ये सारे लड्डू मैंने सारे लड्डू के ऊपर तिल लपेट लिया अच्छे से, ये घुमा लिया इस तरह से, और बस हल्के हाथ से इस तरह से गोल गोल घुमा लीजिएगा ताकि तिल अच्छे से इस पर अच्छे से सेट हो जाए। तो हल्के हाथ से ही इसे गोल गोल घुमाइएगा, क्योंकि गर्म है हमारे लड्डू। ज़्यादा कड़क हाथ से घुमाओगे तो लड्डू टूट जाएंगे, तो हल्के हाथ से घुमा दीजिएगा। देख लीजिए लड्डू कितना हमारा अच्छा बन करके तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से बस सारे लड्डू उनको सही कर लीजिएगा। तो दूसरा तरीका बताती हूँ मैं। तो ये देखिए ये पसरा हुआ है बिल्कुल, इसके लड्डू नहीं बन रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तेल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और गुड़ की कम हो जाती है, इस कारण से भी ऐसे ये हो जाता है। तो इस तरह से हम सही कर सकते हैं। तो ये तरीका भी काफ़ी आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, और थोड़े से तिल भी डाल देती हूँ मैं, ताकि ये लड्डू ज़्यादा मीठे ना हो और बैलेंस बिल्कुल बराबर रहे, इसलिए थोड़ा सा तिल डाल देती हूँ मैं। तो इस तरह से आप लड्डू भी बना सकते हो। तिल पीस लो और उसमें लड्डू डाल लो, ये इसमें गुड़ डाल दो, और जो इलायची या कुछ भी आप डाल सकते हो, ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, या फिर खोपरा बूरा डाल सकते हो, और लड्डू भी आप 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए ये पीस गया है बहुत अच्छे से, और इसे भी बनाने में हमें टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट में ये भी बन करके तैयार हो जाता है। देख सकते हैं आप, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे सही करने में। तो इस तरह से भी आप लड्डू को जो ख़राब हो जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, पसर जाते हैं, तो उन्हें हम इस तरह से सही कर सकते हैं। 2 मिनट के अंदर बहुत ही कम समय में कर सकते हैं हम सही। ये देखिए ये लड्डू बिल्कुल बन करके तैयार है हमारे। ये देखिए
बहुत ही कम समय में हमारे ये लड्डू बन करके तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। तो इन्हें मैं आपको तोड़ करके बता दूंगी। ये देखो कितने सॉफ्ट बने हैं ये लड्डू हमारे, बिल्कुल नरम। तो इस तरह से आप अपने लड्डू बना सकते हो। तो वाले लड्डू भी मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। ये जो अभी हमने गुड़ की चाशनी में जो बनाए हैं वो लड्डू काफ़ी सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। ये बहुत नरम लड्डू है ये देखिए बहुत ही नरम लड्डू बन करके तैयार हुए हैं, देख सकते हैं। बिल्कुल मुंह में घुलने वाले लड्डू है, देख सकते हो आप। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।